नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूं यानी डीसी जनरेटरों में जो होने वाली हानियों के बारे में बात करूंगा। इसी के अंतर्गत होती है हमारी दोस्तों कितने प्रकार की होती है, हमारी 3 प्रकार की हानियां होती हैं। एक होती है तुम्हारी कॉपर हानियाँ, दूसरी होती है तुम्हारी लोह हानियाँ, तीसरी होती है तुम्हारी यांत्रिक हानियाँ, बोल सकते हैं मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। अब मुझे देखना सबसे पहले यानी कॉपर हानियाँ होती हैं। इसके अंतर्गत जो हानियाँ होती हैं सबसे पहले मैं इसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो कॉपर हानियाँ होती हैं ये किसके कारण होती है, तुम्हारी आर्मेचर के कारण। किसमें कारण होती है, तुम्हारी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के कारण होती हैं। आर्मेचर हानियाँ होती हैं और कुछ होती हैं यानी फील्ड वाइंडिंग लॉसेस होते हैं या जो होते हैं क्षेत्र कुंडलन। यानी फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है या बोल सकते हैं फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध हानियाँ। ये हानियाँ होती हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हानियाँ होती हैं। अब इसमें मुझे देखना है आर्मेचर हानियाँ होती हैं, ये होती हैं तुम्हारी इंटरपोल हानियों के अंतर्गत भी आती हैं तुम्हारी, यानी इंटरपोल लॉसेस होते हैं तुम्हारे। और होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, तुम्हारे कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंतर्गत भी आती है तुम्हारी। क्या होती है तुम्हारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब देखना है मुझे इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है यानी आर्मेचर के अंतर्गत दोस्तों ये होती है तुम्हारी हानियाँ। पी बराबर क्या होता है तुम्हारा आई स्क्वायर आर के अंतर्गत होती हैं, जैसे आर्मेचर के अंतर्गत ही आती हैं ये दोनों हानियाँ। ये हानियाँ होती हैं तुम्हारी कुल हानि की कितनी होती है तुम्हारी, लगभग होती है तुम्हारी, मैं बोल सकता हूँ 35 से 40% तक होती है, यानी सबसे अधिक हानियाँ होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी सबसे अधिक हानियाँ होती हैं किसमें होती है तुम्हारी आर्मेचर लॉसेस की। क्या होती है तुम्हारी आर्मेचर लॉसेस के अंतर्गत होती है तुम्हारी सबसे अधिक हानियाँ होती हैं। अब ये हानियाँ होती हैं कैसी होती है तुम्हारी, परिवर्तित होती रहती हैं। कैसी होती है तुम्हारी, परिवर्तित हानियाँ होती हैं या परिवर्तित होती रहती हैं। अब मुझे देखना है क्वेश्चन ये भी बनता है तुम्हारा, यानी पूछ लेता आर्मेचर हानियाँ कैसी होती है तुम्हारी, परिवर्तित होती रहती हैं तुम्हारी। और यहाँ फॉर्मूला बनता पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर। तो ये क्या होगा तुम्हारा, आर्मेचर हानियों का होगा तुम्हारा। अब मुझे देखना है इसमें यानी फील्ड वाइंडिंग होती है, यानी फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध हानियाँ होती हैं। जो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है तो जैसे इसमें होती है तुम्हारी 2 प्रकार की फील्ड वाइंडिंग होती है जो तुम्हारी जनरेटर में होती है। एक होती है तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी है तुम्हारी, शंट फील्ड वाइंडिंग लॉसेस होते हैं, वाइंडिंग लॉसेस। और दूसरे होते हैं तुम्हारे, एक होता है तुम्हारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन सा तुम्हारा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉसेस होते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। और जैसे शंट फील्ड वाइंडिंग की बात करूँ तो ये लॉसेस होते हैं तुम्हारे स्थिर लॉसेस होते हैं। कैसे होते हैं तुम्हारे, स्थिर होते हैं। तो इस कंडीशन से होते हैं जैसे आर्मेचर धारा होती है तो इसमें लोड करंट क्या होता है तुम्हारा, शंट करंट के बराबर होते हैं। ऐसी कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस यानी शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस रखा जाता है वो फिक्स होता है, यानी 100 ओम का लगभग रखा जाता है। ऐसी कंडीशन में ये हानियाँ कैसी होती हैं तुम्हारी, लगभग कैसी होती हैं, स्थिर होती हैं। कैसी होती है, लगभग स्थिर हानियाँ होती हैं। ये भी यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी जो स्थिर हानियाँ होती है तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग के अंतर्गत होती हैं। अब मैं बात करूँ सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, एक आर्मेचर करंट किसके बराबर होता है तुम्हारा, लोड करंट के बराबर होता है। अब आर्मेचर करंट जब लोड करंट के बराबर होगा तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे मैं फील्ड वाइंडिंग का लोड बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में आर्मेचर के अंदर भी क्या होगा, एक आर्मेचर करंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। और क्या वैल्यू बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में यानी कम कंडीशन में लोड बढ़ने पर लोड बढ़ेगा, घटने पर क्या होगा तुम्हारा, घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हानियाँ कैसी होंगी तुम्हारी, मैं बोल सकता हूँ इन्हें यानी परिवर्तित हानियाँ। क्या बोल सकता हूँ इसे, परिवर्तित हानियाँ कह सकता हूँ। पूछ लेता है ये क्वेश्चन, यानी परिवर्तित हानियों के अंतर्गत आती हैं तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आती हैं। अब जैसे ये होती हैं तुम्हारी, मैंने बताया था यानी आर्मेचर के अंदर सबसे अधिक हानियाँ होती हैं, सबसे अधिक होती हैं ये। और ये 35 से 40% होती हैं। लेकिन ये तुम्हारी कुल क्षति की या बोल सकते हैं कुल क्षति या बोल सकते हैं कुल हानि की कैसी होती है तुम्हारी, लगभग होती है तुम्हारी ये 25 से 30% तक होती हैं। कितने तक होती हैं तुम्हारी, 25 से 30% होती हैं। ये होती है तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग में। और दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं बात करूँगा यानी किसके बारे में बात करूँगा, यानी लोह हानियों के बारे में। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हैं ये तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। और देखो मैं और भी बनते हैं इसी के अंतर्गत होते हैं तुम्हारे, कुछ होते हैं तुम्हारे ब्रुश संपर्क प्रतिरोध क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। तो ये भी एक और क्वेश्चन बनता है इसी के अंतर्गत हमारी, यानी कॉपर हानियों के अंतर्गत बनता है। यानी ब्रुश के जो ब्रुश होते हैं उस पर भी क्या होता है, एक
वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी उस पर भी क्या होती है तुम्हारी कॉपर हानियाँ होती हैं। तो मैं बात करूँगा यानी किसकी बात करूँगा, वृष संपर्क प्रतिरोध। क्या होती है तुम्हारे वृष संपर्क प्रतिरोध लॉसेस। ये तुम्हारे मैं बात करूँगा प्रतिपोल या बोल सकता हूँ प्रतिवर्ष की बात करूँगा, प्रतिवर्ष वोल्टेज ड्रॉप की बात करूँगा। तो जैसे कुछ होता है तुम्हारा मेटल, किसका हो तुम्हारा जो मेटल का बना हो, किसका बना हो तुम्हारे मेटल या ग्रेफाइट, अलग अलग कंडीशन में जो बने होते हैं तुम्हारे जो बुरश होते हैं। तो जो बुरश में बात करूँगा, एक बना होता है तुम्हारा मेटल ग्रेफाइट बुरश। क्या होगा मेटल ग्रेफाइट बुरश, बुरश का क्या होगा तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप होगा लगभग कितना होगा तुम्हारा 0.5 वोल्ट होता है। कितना होता है 0.5 होता है। और एक होता है तुम्हारा कार्बन ग्रेफाइट का, किसका होता है तुम्हारा कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट ग्रेफाइट वोल्टेज ड्रॉप, यानी इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लगभग होगा तुम्हारा 1 वोल्ट होगा। कितना होगा दोस्तों 1 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है तुम्हारा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे आर्मेचर के अंतर्गत आते हैं, यानी कॉपर हानियों के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे देखना है दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं बात करूँगा दोस्तों लो हानियाँ, किसके बारे में बात करूँगा, लो हानियाँ होती हैं। ये तुम्हारी लो हानियाँ भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। और 2 प्रकार की होंगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा हिस्टेरेसिस हानियाँ, किसकी बात करूँगा मैं, हिस्टेरेसिस हानियाँ। इसके भी अंतर्गत होगी 2, एक होगी तुम्हारी हिस्टेरेसिस हानियाँ और एक होती है तुम्हारी यानी एडी करंट लॉसेस, यानी एडी करंट हानियाँ। ये से बोलता हूँ एडी करंट को मैं बोल सकता हूँ भंवर धारा हानियाँ और हिस्टेरेसिस को बोल सकता हूँ शैथिल्य हानियाँ। अब मुझे देखना है जो हिस्टेरेसिस हानियाँ होती हैं ये क्या होती है तुम्हारी, कोई लोहे की कोर होती है या लोहे, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करें बार बार चुंबकित और विचुंबित करें तो उसके द्वारा क्या होती है, एक शक्ति की खपत होती है। बार बार हम क्या करते हैं, जैसे तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग है उसे बार बार क्या करते हैं चुंबकित और विचुंबित करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, लॉसेस पैदा होंगे। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस उत्पन्न होते हैं, जैसे आर्मेचर है हमारा। अब इसमें मुझे देखना है जिसका जो फॉर्मूला बनता है तो क्या बनता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस का WH = होता है तुम्हारा नीटा जो हिस्टेरेसिस गुणांक होता है, बी मैक्सिमम की पावर होता है 1.6 से क्या होता है FV होता है, जहाँ V मैक्सिमम क्या है तुम्हारा फ्लक्स घनत्व। तो ये होती है किस में होती है, वाट में होती हैं। ये बी मैक्सिमम होगा तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा। ये किस में होता है तुम्हारा, वेबर पर मीटर में होता है। अब मुझे देखना है अब इसका जो फॉर्मूला जैसे चुंबकीय फ्लक्स होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब ये मैं बात करूं F क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी, क्या है इसमें फ्रीक्वेंसी, आप बोल सकते हैं आवृत्ति है। अब जो आवृत्ति होती है इसमें जो चुंबकीय परिवर्तनों की संख्या होती है और ये आवृत्ति होती है तुम्हारी, जैसे DC की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, जो DC में क्या होती है तुम्हारी आवृत्ति तो होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होती है तुम्हारी चुंबकीय परिवर्तनों की संख्या होती है, ये आवृत्ति के रूप में होती है। अब क्या इसमें ये V क्या तुम्हारा वॉल्यूम है, क्या इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका होगा ये तुम्हारा, यानी कोर का आयतन, यानी किसका होगा तुम्हारा कोर, कोर का आयतन। और कोर का आयतन किस में होगा तुम्हारा, मीटर क्यूब में, किस में होगा तुम्हारा मीटर क्यूब में। ये क्या आवृत्ति किस में होती है, हर्ट्ज में होती है। और दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, जैसे हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं या ये हिस्टेरेसिस लॉसेस होंगे किसके समानुपाती होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, F क्या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगा। जैसे जैसे तुम्हारे हिस्टेरेसिस लॉसेस बढ़ती हैं तो ऐसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कैसी होती है तुम्हारी, साथ साथ बढ़ती है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगे और ये घटेगी तो ये घटेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन भी पूछ लेता है तुम्हारा। अब क्वेश्चन बनता है तुम्हारा एडी करंट लॉसेस, यानी जब होते हैं ऐसे, यानी भंवर धारा हानियाँ। ये दोस्तों भंवर धारा हानियाँ होती हैं। जैसे एक कंडीशन में बोल सकता हूँ, जैसे जैसे तुम्हारा आर्मेचर के द्वारा एक EMF जनरेट होता है उस कंडीशन में जो वाइंडिंग हो या कोर होती है, कोर कैसी हो जाती है तुम्हारी, हीट जनरेट होती है। तो उसके द्वारा क्या होती है, मशीन कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। और मशीन गर्म होने पर इसके अंदर क्या होती है, एडी करंट लॉसेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, एडी करंट लॉसेस का जो फॉर्मूला बनता है
ये क्या होता है तुम्हारा W होता है तुम्हारा नीटा। बी मैक्सिमम की पावर कितना होगा 2 होगा। एफ स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा टी स्क्वायर। यहाँ मैं बात करूँ बी मैक्सिमम तो फ्लक्स घनत्व है ही है और एफ तो फ्रिक्वेंसी है। यहाँ टी क्या इसमें लेविनेशन की मोटाई, लेविनेशन की क्या तुम्हारी मोटाई। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करूँ लेविनेशन की मोटाई जैसे जैसे अधिक करते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होता है तुम्हारे एडी करंट लॉसेस कैसे होते हैं बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ भी बोल सकते हैं एडी करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा टी स्क्वायर के। जैसे इसे बढ़ाऊँगा तो ये एडी करंट लॉसेस बढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये कैसे होगा तुम्हारे वर्ग के समानुपाती यानी अधिक बढ़ेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एडी करंट लॉसेस को कम करना तो लेविनेशन की मोटाई कैसे कर देते हैं हम कम कर देते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर यानी एडी करंट लॉसेस यही बन सकता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती। एडी करंट लॉसेस तुम्हारे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये भी कैसे होगा तुम्हारा वर्ग के समानुपाती पड़ेगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हैं तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं जैसे मैं बात करूँगा यानी जो भी हानियाँ होती हैं ये भी तुम्हारी जो लोह हानियाँ यानी हम बोल सकते हैं इस तरह हानियाँ बोल सकते हैं फिक्स लॉसेस कहते हैं, या मैं बोल सकता हूँ उन्हें कोर लॉसेस भी कहता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं कोर लॉसेस के नाम से भी जानी जाती हैं। ये भी पूछ लेता है तुम्हारा। अब पूछ लेता है तुम्हारा जो एडी करंट लॉसेस होते हैं इसका जो दूसरा नाम है इसे हम फोकल्ट करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फोकल्ट करंट भी बोलते हैं। ये भी तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा जो यांत्रिक हानियाँ होती हैं, यांत्रिक हानियाँ ये क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। यानी ये मशीन क्या होती है जैसे जैसे हमारी गति करती है मशीन क्या करती है एक स्पीड के द्वारा यानी स्पीड कंडीशन में रोटेट करती है। तो वैसी कंडीशन में इसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे कुछ लॉसेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो तुम्हारे यांत्रिक हानियाँ ये कैसे होती है तुम्हारी गति के कारण होती है। इसके कारण होती है तुम्हारी गति के कारण होते हैं। और इसके अंतर्गत जो हानियाँ होती हैं जैसे कुछ होते हैं तुम्हारी घर्षण हानियाँ क्या बोल सकते हैं यानी वुर्स घर्षण लॉसेस होते हैं, वुर्स घर्षण लॉसेस। अब तुम्हारे ये घर्षण हानियाँ तुम्हारे वुर्स जो जैसे क्या होते हैं तुम्हारे ये वुर्स लगे होते हैं आर्मेचर पर लगे होते कंप्यूटर पर लगे होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो कंप्यूटर पर लगे होते हैं उसके कारण क्या होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं घर्षण होता है। उस कंडीशन से GNA MNA वाली कंडीशन बनती है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर क्या होते हैं तुम्हारे वुर्स क्या होते हैं किसने लगते हैं। इस कंडीशन में घर्षण यानी फ्रिक्शन लॉसेस बन जाते हैं तुम्हारे। और कुछ होते हैं तुम्हारे एयर लॉसेस यार बोल सकते हैं एयर या बोलते हैं जैसे एयर गैप लॉसेस होते हैं या वायु अंतराल क्या होते हैं तुम्हारे वायु अंतराल लॉसेस होते हैं। ये किसके कारण होते हैं जैसे तुम्हारा आर्मेचर होता है और क्या होता है तुम्हारे पोल होते हैं मुख्य पोल होते हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है एयर गैप होता है। ऐसी कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा तुम्हारी मैकेनिकल क्षति के अंतर्गत आते हैं ये लॉसेस। और कुछ होते हैं दोस्तों तुम्हारे क्या होते हैं तुम्हारे कुछ लॉसेस होते हैं तुम्हारे बुरशों के कंप्यूटर से होने वाले लॉसेस होते हैं यानी बुरशों के कंप्यूटर से होने वाले लॉसेस होने वाले हानियाँ ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। जितने भी दोस्तों ये लॉसेस बनाए तुम्हारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैं इसी के अंतर्गत बात करूँ जैसे तुम्हारे लोड रहित अवस्था में ये तुम्हारे जो यांत्रिक हानियाँ होती हैं तुम्हारी लोड रहित अवस्था से फुल लोड अवस्था तक लगभग कैसी होती हैं स्थिर रहती हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ लेता है यानी ये यांत्रिक हानियाँ होती हैं ये कैसी होती तुम्हारी लोड रहित कैसी होती तुम्हारी लोड रहित अवस्था से फुल लोड अवस्था तक लगभग कैसी होती हैं तुम्हारी स्थिर होती हैं। कैसी होती हैं तुम्हारी स्थिर होती हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये भी तुम्हारा एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए तुम्हारे ये तुम्हारी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। यानी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में स्टे हानियाँ और तुम्हारी दक्षता के बारे में बात करूँगा।
यांत्रिक दक्षता, जनरेटर की दक्षता के बारे में क्या होती है क्या नहीं होती है, सबसे पहले मैं उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।